लेकिन मुझे लगता है कि एक बार लॉ कमीशन के द्वारा जब ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा तो जो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है, तो जनता के दबाव में जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी कॉमन सिविल लॉ का समर्थन करना पड़ेगा। तो अभी तो उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, इसलिए भड़का देते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और वो अगर कहते हैं कि सिविल लॉ में बदलाव आना चाहिए, तो फिर तो राजनीतिक दलों के विरोध का क्या अर्थ है? जो हमारे विरोधी वो तो हमेशा हमारा विरोध करेंगे, और जो हमारे समर्थन में भी जो लोग हैं उनके बीच में अगर कोई गलतफहमियां हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अंततः जो है पूरा सारे अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन इस मुद्दे पर मिलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कोई भी जो महिलाओं के साथ जो लैंगिक अन्याय हो रहा है, जो एक सेक्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के प्रति, कौन उसका समर्थन करेगा आज के युग में? 75 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन अब समाज बहुत आगे बढ़ गया, और जब दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में भी एक प्रकार का कानून है और ये प्रथाएं वहां भी नहीं, भले कानून किसी भी प्रकार का हो, तो मुझे लगता है कि भारत में भी जब एक बार ड्राफ्ट आ जाएगा तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बट आपको लगता है कि सिख कम्युनिटी, पारसीज, क्रिश्चियंस, इन समुदायों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा? एसजीपीसी हैज अपोज्ड इट, और अब ये कहा जा रहा है हमारे सर्वे के बाद कि आप इन समुदायों से भी पूछिए। क्रिश्चियन समुदाय तो बहुत प्रोग्रेसिव है, और इंडियन सक्सेशन एक्ट जो आया वो तो क्रिश्चियंस के लिए आया। तो क्रिश्चियन के सिविल लॉ में तो लगभग 90% सुधार हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा कोई विरोध होगा। वैसे ही जो सिख समाज है, किस बात का विरोध? एसजीपीसी का मैंने बयान देखा तो मुझे लगता थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों के पास फैक्ट्स नहीं है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और देखिए, तो हिंदू कोड बिल जब आया था तो हिंदू की परिभाषा में ही सिख, जैन, ये सारे बौद्ध शामिल थे। तो ऑलरेडी तो जो सिख पर्सनल लॉ कह लीजिए आप, जो हिंदू पर्सनल लॉ का हिस्सा एक प्रकार का है, उसमें तो 90% सुधार हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बयान भी देखा तो किस मुद्दे का विरोध कर रहे ये स्पष्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो अकाली या जो सिख, जो क्रिश्चियंस, जो पारसी, अगर इनका थोड़ा बहुत कहीं विरोध दिखाई भी पड़ता होगा तो वह विरोध बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, ताकि उनके पर्सनल लॉ में तो 90% सुधार पहले से ही हो चुके हैं। और जैसे क्रिश्चियंस के अंदर है कि जो सेपरेशन के लिए अभी प्रावधान है कि 2 साल उनको अलग रहना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं तलाक, जबकि हिंदू में और बाकी में 1 साल का प्रावधान है, और वो चाहते हैं कि 2 साल की वजह से इसको 1 साल का कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ मामूली सुधार जरूर हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा सुधार की कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी क्रिश्चियंस के अंदर, बाकी के अंदर और सिविल लॉ में काफी बड़ी मात्रा में सुधार हो चुके हैं। Sushil Modi ji, thank you for speaking with us. Quickly going across to former Union Minister of Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi, who's with us. Mukhtar Abbas Naqvi ji, namaste. Thank you very much for speaking with us. What's your perspective on the significant findings of the News 18 UCC poll? कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कॉमन कोर्ट के रिहाई का वक्त आ गया है। और ये इस बात का प्रमाण आपका सर्वे भी बता रहा है कि देश के अधिकांश लोग इस समावेशी सुधार के साथ हैं, इस पर सांप्रदायिकवाद के खिलाफ हैं। और एक बात बहुत साफ है, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो आज जो है इस अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के मंथन हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इससे अमृत जरूर निकलेगा। और जो लोग इसको जो है वो धर्म के आधार पर, जो लोग इसको जो है कहते हैं जी इस्लाम पर वार है, धर्म पर, धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के खिलाफ है, ये मैं इन कम्युनल जो कुतर्कों के कारीगर हैं उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि कैसे इस्लाम पर वार हुआ? जिस तरह से डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, उसी तरह से इस्लाम के 5 पिलर हैं। उसमें जो है वो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
उसमें जो है नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, यानी कि जो दान दिया जाता है, गरीबों को दान देने का जो प्रक्रिया है इस्लाम में, वो है। आप ये बताओ, जो इस कुतर्कों के कारीगर हैं, कुतर्कों के कमनल कारीगर, उनसे मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि इन 5 पिलरों में से कौन सा पिलर जो है वो इस कॉमन सिविल कोड की वजह से हिलने वाला है? लेकिन नकवी जी ये बताइए, डू यू फील दैट ये जो कम्युनिटी के जो मेजॉरिटी व्यूज हैं, ऑलमोस्ट 70% women आर फेवरिंग अ यूसीसी, ये जो मेजॉरिटी व्यू है इसको कहीं ओवरशैडो किया जा रहा है बाय पीपल लाइक AIMPLB, जो क्लेरिक्स जो बैठे हैं, जो जिनका स्टेटमेंट आया था पिछले हफ्ते, आर दे कंप्लीटली नेगेटिंग द मेजॉरिटी व्यू पर्टिकुलरली ऑफ वुमेन इन द कम्युनिटी? कांग्रेस पार्टी हो या और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो राजनीतिक दल है, जो इस पूरे के पूरे समावेशी सुधार पर कम्युनल वार करने या सांप्रदायिक वार करने में लगे हुए हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि उनका अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, उनके अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध का उनके ही पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से अंत करेंगे। और इस बात से वो पूरी तरह से मतलब वाकिफ हैं, जानते हैं वो कि वो लोग जो है वो जो भी कर रहे हैं, आज जो है ना देश उनके साथ इसके विरोध में खड़ा हुआ है, इनके विरोध के इस स्वर के साथ खड़ा हुआ है, और ना ही इनकी ही पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट में आप देख लीजिएगा कि इनके अंतर विरोध का इनकी ही पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से उस पर अंकुश भी लगाएंगे और उसका अंत भी करेंगे। जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के आर्थिक सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, या तमाम जो कृषि के से संबंधित सुधार हो, शिक्षा के सुधार को देख लें आप अगर, और तमाम ऐसे सुधार से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको कि मजबूती के साथ उसको जो है वो सफल बनाया है, और आज इस सुधार के रास्ते पे देश आगे बढ़ा है। ओके, नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुख्तार अब्बास नकवी, फॉर्मर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर।